जगताचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव आचार्य वृंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 30। ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। साधिभूताधिदेवं साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदयुक्तचेतसा साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदयुक्तचेतसा साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदयुक्तचेतसा साधिभूताधिदेवं मां साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदयुक्तचेतसा। शब्दार्थ। स अधिभूत तथा भौतिक जगत को चलाने वाले सिद्धांत, आदिदेवम समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाले, माम मुझको, स अधियज्ञम तथा समस्त यज्ञों को नियंत्रित करने वाले, च भी ये जो विदुः जानते हैं, प्रयाण मृत्यु के, काले समय में, अपि भी च तथा, माम मुझको, ते वे विदुः जानते हैं, युक्त चेतसः जिनके मन मुझ में लगे हैं।
इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से यह बतलाता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावनामृत के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुखों में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत विशेष दिन है, आज एकादशी है। आप सबको एकादशी के साथ साथ विशेष एकादशी है, त्रिस्पर्शा एकादशी। इस एकादशी का बहुत महत्व है। ये एकादशी रखने से हम समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। त्रिस्पर्शा एकादशी उसको बोलते हैं जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों का समावेश होता है। उसको त्रिस्पर्शा, जिसको 24 घंटे को 3 तिथियों ने टच किया हो, उसको त्रिस्पर्शा बोलते हैं। पद्म पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन है कि वैसे तो एकादशी का ही बड़ा महत्व है, लेकिन त्रिस्पर्शा एकादशी या महाद्वादशी इनका बहुत विशेष महत्व होता है। इसीलिए वैष्णव लोग हमेशा द्वादशी प्रधान एकादशी रखते हैं। कई बार बहुत सारे भक्तों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा एकादशी रखा जाए। कैलेंडर में ये दिया है, हमारा भक्तों द्वारा ये बताया जा रहा है, वो एकादशी ठीक है, ये एकादशी ठीक है। तो इसका वर्णन हमको पद्म पुराण में मिलता है कि वास्तविकता में वो एकादशी जिसमें 10वीं की तिथि सम्मिलित हो, वैसी एकादशी नहीं रखनी चाहिए। वो एकादशी रखने से भगवान नाराज होते हैं और व्यक्ति पापी बन जाता है। इसलिए हमको वो एकादशी रखने हैं जिसमें 10वीं का लेश मात्र न हो, 10वीं टच न करती हो। यानी वो एकादशी जिसमें एकादशी के साथ साथ द्वादशी मिली हो। अगर उसमें रंच मात्र भी 10वीं मिली है तब वो व्रत रहने योग्य नहीं है। इसीलिए आप देखते हो कि हम वैष्णवों, जितने भी हमारे आचार्य हैं, वैष्णव लोगों का एकादशी अलग होता है और स्मार्त लोगों का एकादशी अलग होता है, या तिथि के हिसाब से एकादशी अलग होता है। तो तिथि के हिसाब से तो एकादशी जो है, उस एकादशी में अगर 10वीं मिल रही है तब उस एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस एकादशी में द्वादशी मिल रही है, जिस एकादशी में त्रयोदशी भी मिल जाए, तो वो बहुत विशेष एकादशी है। तो आज की जो एकादशी है उसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी मिल रही है। ऐसी एकादशी रखने से कई एकादशियों का फल हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग भक्तों, एक्चुअली होता क्या है, इसको भी थोड़ा समझें कि भक्तों के निर्देशन में रहने पर अपना दिमाग ना लगाने पर बड़े काम बन जाते हैं। कई बार लोग होते तो मूर्ख हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी मूर्खता वाला दिमाग लगाते हैं और मूर्खता भरी बातें करते हैं। और वहीं दूसरे लोग जो बुद्धिमान हैं वो क्या करते हैं कि जिस फील्ड का जो मास्टर है, जिस फील्ड में जिसने अपना पूरा जीवन दिया है, उसकी बातों को गंभीरता पूर्वक सुन करके उसको फॉलो कर लेते हैं। उस पर ज़्यादा तर्क नहीं करते। कई लोग प्रश्न हमसे करते हैं कि प्रभु जी आप तो ऐसी एकादशी रह रहे हो जिसमें एकादशी तो है ही नहीं, द्वादशी है, एकादशी तो थी, कल ही खत्म हो गई पूरी। अब तो एकादशी को तो आपने अन्न खाया, जबकि एकादशी में अन्न खाना वर्जित है, और आज द्वादशी को आप व्रत रख रहे हो। तो चूंकि वो अपने अल्प ज्ञान के कारण अपने आप को बुद्धिमान मानते हुए अपनी ही सनक के अनुसार चलते हैं। तो ऐसे लोगों को तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो अपनी ही मर्जी से कुछ करने वाले हैं वो तो किसी की सुनेंगे नहीं। लेकिन जो भक्त है, जो विनम्र है, जो शरणागत है, वो अपने गुरुजनों द्वारा दिए हुए हर बात को समझने के लिए हमको उतना विवेक चाहिए, उतना ज्ञान चाहिए। सबसे अच्छा, सबसे सरल साधन है कि हम वरिष्ठ वैष्णवों की बात को, गुरु परंपरा से जो शिक्षा चली आ रही है उसको एज इट इज स्वीकार करें, उसमें अपना दिमाग लगाने की कोशिश न करें। तब निश्चित रूप से हम बहुत आसानी से लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज बहुत विशेष एकादशी है। तो आज की एकादशी के त्रिस्पर्शा एकादशी की आप सब भक्तों को बहुत बहुत बधाई।
और आप प्रयास करें, आप स्वयं तो एकादशी का पालन करें ही, अपने टच में संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी करवाएं, एकादशी की प्रेरणा दें, क्योंकि एकादशी व्रत हम बद्ध जीवों का एकमात्र सहारा है। वास्तविकता में ये एकादशी हम जैसे विषयी लोगों के लिए ही है, जो कि त्याग नहीं है, हम लोग संसार के भोगों में ही फंसे हुए हैं, पाप होते ही हैं। तो एकादशी जो है वो समस्त पापों का नाश करने वाली है। एकादशी को माधव तिथि भी बोला जाता है, और जो व्यक्ति एकादशी के पालन करता है, यानी एकादशी व्रत को रहता है और एकादशी के दिन भजन करता है, खास करके एकादशी का मतलब केवल भूखा रहना भी नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, हम केवल व्रत रखे हैं और दिन भर चिंतन सांसारी है, तो ये भी वास्तविक में बहुत अच्छा एकादशी नहीं होगा। सबसे अच्छा एकादशी है कि हम व्रत तो रखें ही, व्रत के साथ साथ भगवान का अधिक से अधिक भजन करें। जैसा कि गुरुजनों का आदेश है कि हमको खास करके एकादशी के दिन कम से कम 25 माला का जाप करना चाहिए, पर डे 16 माला का कम से कम, और एकादशी के दिन कम से कम 25 माला का जाप होना चाहिए। और हमारा विशेष प्रयास होना चाहिए कि हम एकादशी को और अधिक जप करने की कोशिश करें। उपवास का मतलब होता है उप में वास करना, अपने इष्ट में वास करना। अगर हम व्रत हैं, हमारा एकादशी का व्रत भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई साधना हम करते हैं, भक्ति सेवा जो भी करते हैं, दान पुण्य, उन सब का एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि हृदय का शुद्धि और भगवान और गुरुजनों, बस जो व्यक्ति इन दो बातों को ध्यान में रख करके करे, भगवान के शरणागत हो सकते हैं और अपने चित्त को शुद्ध करके भगवान की सेवा में जा सकते हैं। तो इसलिए एकादशी का पालन हमको भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, गीता भागवत का स्वाध्याय और व्रत रखते हुए करना चाहिए। एकादशी को प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके रात्रि समय में हम जागरण कर, रूप से वो भगवान का विशेष कृपा पात्र हो सकता है। और आज कम से कम हम प्रयास करें कि हम रात्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करें, गीता भागवत और भगवान का नाम जप करें। तो कम से कम एकादशी का जागरण करने से हमको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जागरण का भी उद्देश्य एक ही है, और वो उद्देश्य ये है भगवान तथा गुरुजनों की प्रसन्नता और स्वयं का चित्त का शुद्धि। हमारा उद्देश्य आनंद लेने का नहीं होना चाहिए, सुख लेने का नहीं होना चाहिए, हमको अच्छा लग रहा है ये भाव नहीं होना चाहिए। हमको ये भाव होना चाहिए कि हमारा जो आचरण है, हमारी जो साधना है, वो भगवान को अच्छी लग रही है, वो गुरुजनों को, भक्तों को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। हम जो भले ही हमको उसमें कष्ट हो, जब कष्ट होगा तभी चित्त शुद्धि होगी। वास्तविकता में चित्त की शुद्धि आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग संसार में वही करते हैं जो हमको अच्छा लगता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमको अधिकतर उल्टे ही सीधे कार्य अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारा मन माया का एजेंट है, वो हमें हमेशा गलत सलाह देता है। और अगर हम अपने मन की बात को मान करके चलेंगे तब चित्त शुद्धि भूल जाइए, वो संभव नहीं है। फिर अनंत जन्मों में भी चित्त शुद्धि नहीं होगी अगर हम अपने मन के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमको गुरु तथा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए और लक्ष्य एक ही होना चाहिए, मेरा हृदय शुद्ध हो। ऐसा भाव रखते हुए एकादशी व्रत और जागरण करना चाहिए। तो हम लोग आज का विषय पर चर्चा करते हैं। आज का जो श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। वास्तविकता में भगवत गीता में भगवान ने हम सब लोगों को एक विशेष सूत्र दिया है कि जो व्यक्ति मरते समय जिसका ध्यान करेगा वो उसको प्राप्त होगा। जो व्यक्ति मरते समय कुत्ते बिल्ली का ध्यान करेगा वो कुत्ता बिल्ली बनेगा। जो मरते समय अपने परिवार का, स्त्री या पुरुष का ध्यान करेगा तो वो स्त्री या पुरुष के शरीर में जाएगा। इसलिए हमको विशेष ध्यान देना है कि हमें भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ना है। भगवान का चिंतन करने पर, शरीर छोड़ने पर हमको निश्चित भगवत धाम की प्राप्ति होगी।
अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान का चिंतन कैसे किया जाए, कैसे ऐसा जीवन जिया जाए जिससे मृत्यु के समय हम भगवान को याद कर सकें। भगवान को याद करने का जो वास्तविक साधन है वो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो निश्चित रूप से मरते समय भगवान को याद कर पाएगा और भगवत धाम वापस चला जाएगा। ये अंतिम श्लोक जो है इस पूरे अध्याय का सारांश भी कह सकते हैं। इसमें सब कुछ सम्मिलित है। भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, जो मुझ श्री कृष्ण को, मुझ परमेश्वर को यानी भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण चेतना में रहकर, पूर्ण चेतना का मतलब होता है पूरा ध्यान रखकर, जगत का, भगवान बोल रहे हैं मुझे जगत का, इस भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो वास्तविकता में जो व्यक्ति समस्त देवताओं का समस्त देवताओं का देवता या समस्त देवताओं का मालिक भगवान कृष्ण को जानते हैं कि समस्त देवता भगवान कृष्ण के ही सेवक हैं, उनके ही अंश हैं। जैसे हम और आप अंश हैं वैसे देवता भी अंश हैं। तो जो व्यक्ति इस बात को जानता है और जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का मूल भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, और जो यज्ञ विधियों का जितना यज्ञ है, जो कुछ भी है, वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए है। भगवान ही उसके सर्वे सर्वा हैं, उसको लेने वाले हैं, उसको स्वीकार करने वाले हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भोगने वाले हैं। ऐसा जो व्यक्ति जानता है वो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा चिंतन कर पाएगा। अगर हमें इस बात पर विश्वास होगा कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं, तब हम देवी देवताओं का भक्ति न करके भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करेंगे। और श्री कृष्ण का भक्ति तभी होगा जब हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में ये पूरा विश्वास होगा कि वास्तविकता में परम भगवान श्री कृष्ण हैं। और ऐसा भाव रखते हुए जब हम भगवान का चिंतन करेंगे तब निश्चित रूप से हम भगवान की अनन्य भक्ति कर पाएंगे और हम इस बात को भी समझ पाएंगे कि वास्तव में सभी देवताओं के नियामक भगवान श्री कृष्ण हैं। यज्ञ का मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता। तो कोई भी कार्य हमको किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं करना, हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता, वैष्णवों की प्रसन्नता, गुरुजनों की प्रसन्नता। जब हम ऐसा भाव रखते हुए भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तब हम वास्तविकता में भगवान को मृत्यु के समय याद कर पाएंगे। तो देवताओं, यज्ञ विधियों का नियामक, जगत, देवताओं और समस्त यज्ञ विधियों का, तीन बातें हैं, समस्त जगतों का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का। यानी प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। ऐसी चेतना में जब वो पूरा जीवन जीता है, पूर्ण चेतना में, ऐसा नहीं किसी चेतना में कहीं कोने में पड़ा हुआ है, अमुक देवी देवता से भी कुछ मिल जाएगा या किसी और पर भी विश्वास है, भगवान के प्रति पूरी चेतना नहीं है, एकनिष्ठ भाव नहीं है, तो वो व्यक्ति भगवान को मृत्यु के समय चिंतन नहीं कर पाएगा। जो पूर्ण चेतना में रह करके जगत, देवताओं और यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ पाएंगे। अभी भगवान खुद गारंटी दे रहे हैं, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जान पाओगे 100% इसी जीवन में। बशर्ते इन तीन शर्तों को पूरा करना होगा। अगर इन तीन बातों को पूरा नहीं करोगे तो मृत्यु के समय कतई नहीं जान पाओगे, ये बात भी निश्चित है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में समझाते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो जाता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो। यह अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है। वास्तविकता में हम लोगों ने जब चर्चा शुरू करी थी तो हमने 7वें अध्याय से इसीलिए किया था
कि वास्तव में 7वां अध्याय और से 12वां अध्याय, ये 6 अध्याय जो है इनमें पूरे जवाहरात पन्ने ला सकता है। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता की गहराई है। तो इसीलिए हमने इस लॉकडाउन में प्रयास किया कि 7वें से और हम 12 अध्याय तक एक एक श्लोक की चर्चा करें, जिससे कि हम गीता की गहराई को समझ सकें, गीता के मूड को समझ सकें कि हमको क्या करना, गीता का वास्तविक लक्ष्य क्या है। गीता का साधक, गीता को समझने वाला, गीता के आधार आचरण करने वाला व्यक्ति भगवत धाम 100% जाएगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। उसको और कुछ बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम बहुत कुछ के चक्कर में कुछ नहीं करते हैं। इसलिए हमको एक निष्ठता से कम 700 श्लोकों की गीता पर विशेष मनन करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है। वास्तविकता में जैसा हमारा संग होगा उसी के आधार पर हमारा भाव होगा। इसलिए हम सब लोगों को आध्यात्मिक संग ढूंढना चाहिए। पड़ोस का संग, रिश्तेदारों का संग, परिवार का संग, बेटा का संग, बेटी का संग, ये सारे संग मन को अच्छे लगने वाले हैं और मन को अच्छे लगने वाली प्रत्येक वस्तु आपको नरक ले जाएगी, इस माया के संसार में ही वापस लाएगी। इसलिए हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करने का भाव रखना चाहिए, भक्तों का संग करने के लिए लालायित होना चाहिए। क्योंकि भक्तों का संग करने के लिए मन में बहुत उत्कंठा तभी होगी जब आपके अंदर भक्ति भाव होगा, तब भगवान के भक्तों का संग करने का भाव होगा, भगवान के भक्तों का सेवा करने का भाव होगा। वरना हम जिनका संग करते हैं उनका ही सेवा का भाव रखते हैं। सेवा तो हमें करनी ही है, बिना सेवा के हम और आप रह ही नहीं सकते। या हम भगवान की सेवा करें या हम माया का सेवा करें, या हम भगवान के सेवकों की सेवा करें या हम माया के सेवकों की सेवा करें। माया के सेवक हमारे परिवारीजन और हमारा संसार संबंधी हैं, ये सब माया के सेवक हैं। और भगवान के सेवक भगवान के भक्त, हाँ, परिवार का वो व्यक्ति जो भगवान की साधना कर रहा है, जो गुरु तथा कृष्ण की सेवा में सहयोग कर रहा है, जो गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, ऐसा परिवार संसारी नहीं है, वो परिवार आध्यात्मिक है, क्योंकि वो भाव उसके अंदर आध्यात्मिक भाव है। तो ऐसे परिवार का संग करना, ऐसे परिवार का संग बुरा नहीं है, लेकिन वो परिवार जो परिवार भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा का विरोधी है, ऐसा परिवार का संग निश्चित रूप से नरकगामी है, इस संसार में पुनः वापस लाने वाला है। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों का संग करें, क्योंकि भक्तों का संग आध्यात्मिक है। इसलिए हम सब लोगों को भक्तों का संग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हालांकि जो हमारा बदमाश मन है, जो चंचल मन है, वो भक्तों का संग करके आनंद नहीं लेना चाहता, वो संसार में ही रह के आनंद लेना चाहता है। लेकिन जब हम भक्तों का संग करते हैं, फिर भक्तों के संग से जो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, जो दिव्य रस की अनुभूति होती है, उससे फिर प्रेरित होकर के हम भक्तों का संग करते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं। और जब वास्तविकता में पूर्ण शरणागति से सेवा करते हैं तो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इससे भक्तों का संग करने से क्या होगा, मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भक्तों का संग प्रत्यक्ष भगवान का संसर्ग है, ये बात समझनी चाहिए। भक्तों का संग करके हम प्रत्यक्ष भगवान का संसर्ग प्राप्त कर रहे हैं, ये अनुभूति का विषय है। जब हम गंभीर होंगे तो हम इसका अनुभव कर पाएंगे। तो इनसे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से, फिर भगवान की कृपा से वह कृष्ण को भगवान के रूप में समझ पाता है। भक्तों की कृपा से, कृष्ण की कृपा से वो फिर जान पाता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण हैं, हमको श्री कृष्ण की आराधना करनी है। वरना बहुत सारे लोग यही नहीं जान पाते कि वास्तव में परब्रह्म परमात्मा है कौन, हमको किसकी शरण लेनी है, किसकी आराधना करनी है, किसकी भक्ति करनी है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है।
वह जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? जीव का वास्तविक स्वरूप है भगवान का दास, भगवान का सेवक। जीवे स्वरूप है नितेर कृष्ण दास, हम सब भगवान के सेवक हैं। फिर वो इस बात को जान पाता है। अदरवाइज संसार का व्यक्ति अपने आप को केवल पत्नी का सेवक जान पाता है, बच्चों का सेवक जान पाता है, उनकी सेवा में वो दिन रात लगा रहता है, सेवा ही करता है सुबह से शाम तक, लेकिन वो भगवान का सेवा नहीं करेगा, वो भक्तों का सेवा नहीं करेगा, लेकिन वो संसार का सेवा करता है। और इसका कारण है चूंकि वो माया में फंसा हुआ है, वो अज्ञानता में है। इसलिए जब व्यक्ति स्वाभाविक स्थिति पर पहुंचता है तो जानता है कि नहीं, मेरा कर्तव्य है भगवान का सेवा करना, हमारा कर्तव्य है भगवान की जो सेवा कर रहे हैं भक्त उनकी सेवा करना। ऐसा भाव रखते हुए फिर वो उनका सेवा करता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है, और इस बात को भी समझ पाता है कि वास्तविकता में वो जन्म जन्मांतरों में जाने कितनी पत्नी, कितने बच्चे, कितने माता पिता, कितने सारा संसारी संबंधी बदल चुका है। ये शरीर में जब तक आप हो तब तक ये शरीर के संबंध हैं, जैसे ही शरीर छूटा ये सारे संबंध खत्म हो जाएंगे। वास्तविकता में संसारी संबंध क्षणिक हैं, संसारी सुख क्षणिक है, लेकिन आध्यात्मिक सुख आनंदमय है, नित्य है, शाश्वत है। ऐसे ही आध्यात्मिक संग भी नित्य और शाश्वत है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्तों, गुरुजनों और वैष्णवों का संग क्षणिक है, ये वास्तव में नित्य और शाश्वत ही है। बशर्ते हम उस चेतना में पहुंच पाएंगे तब समझ पाएंगे। लेकिन चूंकि हम माया में फंसे हुए तमोगुणी रजोगुणी जीव परिवार के ही मोह में फंसे रहते हैं, परिवार की ही सेवा करते हैं, और परिवार की सेवा करने में हमारे मन में रंच मात्र ये भाव नहीं आता कि वास्तविकता में इनसे संबंध मेरा ज्यादा पुराना है या भगवान, गुरु और भक्तों से हमारा संबंध ज्यादा पुराना है। उस संबंध का विस्मृति होने के कारण, उस संबंध की ज्ञान का अभाव होने के कारण वो व्यक्ति केवल पारिवारिक मोह में, पारिवारिक सेवा में ही लगा रहता है, और पारिवारिक सेवा को करता हुआ वो मरते समय फिर परिवार को ही याद करता है। चूंकि उसने सेवा परिवार का किया है तो उसे परिवार ही याद आता है, और उसके परिणाम स्वरूप वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में फंस जाता है। तो इच्छा हमारी है हम परिवार की चेतना में रहें या कृष्ण चेतना में रहें, ये डिसीजन हमको लेना होगा। और निश्चित रूप से एक कड़ा डिसीजन तो करना ही पड़ेगा कि हमें कृष्ण की चेतना में जाना है या संसार की चेतना में। जो संसार की चेतना में लगे हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, और जो भगवान की सेवा में लगे हैं वास्तव में वही हमारे संबंधी हैं। फिर वो संबंधी मेरे परिवार के हों, मेरे रिश्तेदार हों, मेरे पड़ोसी हों, कोई भी हो सकता है, बशर्ते वो वास्तव में भगवान तथा गुरु के प्रति समर्पित हो। ऐसा नहीं समर्पित का दिखावा कर रहा है और लगा हुआ है केवल अपनी ही कामना पूर्ति में। इसलिए हम सबको बहुत सावधानी पूर्वक भक्तों का संग करना चाहिए। सत्संग में रहने से कृष्ण भावनामृत के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। और व्यक्ति ये भी समझ पाता है कि वास्तविकता में ये मनुष्य जीवन हमको भगवत धाम वापस जाने के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन वास्तविकता में हमको भगवान से प्रेम प्राप्त करने, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन हमको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में जो हम फंस चुके हैं, जन्म जन्मांतरों से फंसे हैं, इससे मुक्त होने के लिए मिला है। लेकिन वास्तविकता में आज का बद्ध जीव, तमोगुणी, रजोगुणी हम लोग वास्तविकता में केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति का ही चिंतन करते हैं। मेरे मन को जो अच्छा लग रहा है उसका चिंतन करते हैं। भगवान क्या चाहते हैं, वेद क्या कह रहा है, शास्त्र क्या कह रहा है, सिद्ध संत क्या कह रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें तो बस मन को अच्छा लगना चाहिए। ये सत्संग भी हम सुनते हैं तो क्यों हमको अच्छा लगता है, करना नहीं है, केवल अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। लेकिन सुनना अच्छा है क्योंकि सुनने से क्या होगा, फिर करने का भाव भी जन्म लेगा। लेकिन बिना करे काम नहीं बनेगा, बिना हमको सही मूड में जाए बिना हमारा भला नहीं होगा। इसको सीधे उदाहरण में हम कई बार समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति भारत को छोड़ करके अमेरिका में सेटल होना चाहता है तो उसको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो अमेरिका से आसक्ति बढ़ानी पड़ेगी और दूसरा भारत से आसक्ति खत्म करनी पड़ेगी।
तभी वो भारत को छोड़ करके अमेरिका में सेटल हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम वास्तव में भगवान के धाम जाना चाहते हैं, गोलोक धाम जाना चाहते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, तो हम लोगों को संसार के अटैचमेंट से निकलना पड़ेगा। हाँ, जिम्मेदारियों से नहीं निकलना है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। हमने अगर विवाह किया है तो पत्नी का जिम्मेदारी है, हमारा बच्चों का जिम्मेदारी है, उनको अच्छी शिक्षा देना, उनका ध्यान रखना, उनकी केयर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आसक्ति नहीं कर रखनी है, आसक्ति भगवान से रखती है, क्योंकि भगवान ने ही ये संबंध दिया है। न तो हमने बच्चे बनाए हैं, न हमने पत्नी बनाई है, न हमने संसारी संबंधी बनाए हैं, ये सब भगवान के हैं और भगवान ने हमको दिए हैं। इसलिए हमको इन समस्त संबंधों को बहुत ईमानदारी से निर्वहन करना है, लेकिन मूल भगवान से जुड़े हुए, मूल भगवान को धन्यवाद देते हुए, मूल भक्तों को, गुरुजनों को धन्यवाद देते हुए। तो जब ऐसी चेतना होगी तब हम परिवार में रह करके भी भगवान से जुड़ पाएंगे। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण चिंतन की प्राप्ति। अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अगर हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए तो मनुष्य जीवन प्राप्त करना व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वो है दुखों में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। तो हम सब लोग इनकी चर्चा कर चुके हैं कि दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, क्या आप ये स्वीकार करते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति की ये पहचान है कि वो इस बात को महसूस करता है कि वो दुख में पड़ा है। और जो मूर्ख है, जो मानता तो बुद्धिमान है लेकिन है मूर्ख, वो क्या सोचता है, वो बड़ा सुखी है, क्योंकि उसके पास घर है, उसके पास बीवी है, उसका बच्चा है, उसके महीने अच्छी इनकम आ रही है, वो सोचता है वो तो बहुत सुखी है, लेकिन वो अव्वल दर्जे का मूर्ख है, गधा है। तो इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना है उनमें प्रमुख है दुखों में पड़ा हुआ मनुष्य। वास्तविकता में हमको इस बात का अनुभव होना चाहिए कि हम दुखों में पड़े हैं। कैसे दुखों में पड़े हैं? चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके सब दुखों में पड़े हैं, क्योंकि सबके सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट को भोग रहे हैं। जन्म का कुछ दुख बड़ा नहीं है, मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे मलमूत्र में लटके रहना कितनी बड़ी यातना है, इसका अभी हमको होश नहीं है। मृत्यु के समय 42,000 बिच्छू डंक मारेंगे। आज अगर जरा सा गाड़ी फूट जाए, मोबाइल फूट जाए, थोड़ा सा धन जेवर चला जाए, भड़बड़ा जाते हैं। वो स्थिति क्या होगी जब घर परिवार संपत्ति जितनी जोड़ी है वो सब एक झटके में छूट जाएगी, हमारा स्वामित्व खत्म हो जाएगा। उस हमारी मनोदशा क्या होगी, इस पे हमारा विचार ही नहीं है। हम केवल सांसारिक आसक्तियों में ही फंसे हैं, इसलिए उससे हमको सावधान रहना चाहिए। वास्तविकता में मृत्यु बहुत बड़ा कष्ट है। जरा बीमारियां लग चुकी हैं, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। हम स्वयं देख रहे हैं कि ढेरों बीमारियां लग चुकी हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और नई नई बीमारियां लगेंगी और उनसे हम कष्ट भोगेंगे। लेकिन इन कष्टों की चिंता नहीं, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। फिर जन्म ले लेंगे, फिर माँ के गर्भ में उल्टे लटक जाएंगे, फिर बीमार हो लेंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, लेकिन इस चक्र से नहीं निकलेंगे। यही मूर्ख का लक्षण होता है। तो इसलिए हम सब मूर्ख हैं, हम सब मूर्ख हैं, इसीलिए हम सब केवल संसार में लगे हैं। जो व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धिमान होगा वो सांसारिक आसक्ति को काटकर भगवान की सेवा करेगा, भक्तों का सेवा करेगा, और भगवान भक्तों का सेवा करके वो अपनी आसक्ति को भगवान में लगाएगा। तो दुखों में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, जिसके अंदर जिज्ञासा हो, जो जानना चाहे वास्तव में मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं इस संसार में, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है, और मैं कुछ समय बाद फिर वापस चला जाऊंगा, कहां जाऊंगा। लेकिन जो मूर्ख है, पशु जैसा है, वो पशु की तरह कार्य करता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा करना, वो 4 चीजों पे ही उसका चिंतन होता है, क्योंकि वो गधा है, पशु है। पशु का यही कार्य है, कोई भी पशु हो, केवल एक ही कार्य। पशु पक्षी का क्या कार्य है? खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा करना। और आज का मनुष्य भी चूंकि तमोगुणी रजोगुणी है, इसलिए वो भी पशु है। वो 2 हाथ 2 पैर वाला पशु है, क्योंकि उसका भी यही लक्ष्य है
क्या खाएंगे, क्या सोएंगे, कैसे मैथुन करेंगे, कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे। वास्तविकता में जो भक्त है वो व्यक्ति जिज्ञासु, जो मनुष्य है, भक्त तो बहुत ऊंची बात हो गई, बात कर रहे हैं केवल जो मनुष्य है। जो मनुष्य है वो जिज्ञासु है, उसको जिज्ञासा होगी। पशु जिज्ञासा नहीं करता कि वो मरने के बाद कहां जाएगा। मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है कि उसको शरीर छूटेगा, वो कहां जाएगा, किसको जवाब देगा, अगला जीवन उसको क्या प्राप्त होगा। ये मनुष्य की जिज्ञासाएं हैं, पशुओं की जिज्ञासा नहीं है। लेकिन चूंकि आज हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, वो सब पशु हैं, इसलिए वो कोई इस विषय पे बात नहीं करता कि उसका अगला जीवन क्या है, वो कहां से आया है, वो कौन है, अभी कहां जाएगा, उसको अगला जीवन कौन सा मिलेगा, उसको अभी शाम को क्या खाना है उसकी चिंता है, कल क्या खाना है उसकी चिंता है, अगला उसको कौन सा जन्म मिलेगा उसकी चिंता नहीं। तो जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव संसार में हर व्यक्ति पूर्ण रूप से अभावग्रस्त ही महसूस कर रहा है, चाहे वो कितना ही अरबपति करोड़पति क्यों ना हो, चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो। हर व्यक्ति के मन में अभाव है, किसी न किसी चीज का अभाव है। प्रत्येक व्यक्ति संसार की मानसिकता से ग्रसित संसारी व्यक्ति हमेशा अपने आप को अभावग्रस्त महसूस करता है। और भगवान का भक्त कुछ न होते हुए भी कभी अभावग्रस्त महसूस नहीं करता। चाहे उसके पास पूरी पृथ्वी का राज्य हो तब भी अभावग्रस्त नहीं है, चाहे वो बिल्कुल भिखारी हो तब भी अभावग्रस्त नहीं है। ये भगवान के भक्त की पहचान है। और संसारी व्यक्ति की पहचान है कि चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो पूरी पृथ्वी का सम्राट हो, लेकिन फिर भी वो अभावग्रस्त ही रहेगा। और हम अपने चिंतन को देख सकते हैं कि हम अपने आप को अभावग्रस्त फील करते हैं या नहीं करते हैं। अगर अभावग्रस्त फील करते हैं तब वास्तव में हम भक्त नहीं हैं। तो वास्तव में अभावग्रस्त मानव पर चर्चा हुआ। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा, ये शरीर हमेशा से नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा। आगे परमात्मा ज्ञान, परब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, देवी देवता क्या है, परमात्मा का ज्ञान कि परमात्मा परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति और इनसे कैसे मुक्ति पाया जाए। जन्म मृत्यु और रोग से ये संसार की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्खतावश हमको ये समस्या नहीं लग रही है। एवं परमेश्वर की पूजा और भगवान की पूजा, परब्रह्म की पूजा, परमेश्वर की पूजा, कृष्ण की पूजा कैसे करनी है। हमको भगवान का अनन्य भक्ति करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना है। भगवान की प्रसन्नता को भक्तों की प्रसन्नता में देखना है, गुरुजनों की प्रसन्नता में देखना है। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर से श्रवण तथा गुणगान का आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जो भगवान का भक्त है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो इन सब पर चिंतन नहीं करता कि वो कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलेगा, वो कैसे अभावग्रस्त रहेगा। अभावग्रस्त है वो संसारी जिज्ञासाओं के प्रति नहीं रहेगा। उसका मेन लक्ष्य होता है कृष्ण भावना भावित बनना, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के चिंतन में रहना। वो कृष्ण की चिंतन में रहना चाहता है, कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण के अनुसार कार्य करके। तो उसका मूल लक्ष्य है भगवान की सेवा, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण और गुणगान में आनंद पाता है। और ऐसा व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण जब होता है, सत्संग होता है, तो उसमें बहुत आनंद मिलता है। उसे पूर्ण विश्वास आती है। वास्तविकता में हम कृष्ण भावना भावित होंगे या बनने की कोशिश करेंगे, तब हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी, पक्की होगी। ऐसा नहीं 2 दिन की श्रद्धा है, 2 महीने की श्रद्धा है, 2 दिन 2 महीने तो बहुत अच्छा लग रहा है और 2 महीने 4 महीने बाद भूल ही गए। और ये हमारा स्वभाव है, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे कोई कंत को भगवान हो, हम लोग 2, 4, 10 साल से ज्यादा टिक नहीं पाते, तुरंत चेंज कर लेते हैं। वो तो कई बार हम समझाने की कोशिश करते हैं, हमको मन में विचार आता है कि हमारा बस नहीं चलता, वरना हम अपने बाप चेंज कर लें, अपना पिता चेंज कर लें। ये हमारी दुर्भाग्यता, ये हमारा कपट है। लेकिन वास्तविकता में हमको एकनिष्ठ होकर के भगवान, भक्त, गुरु, शास्त्र की एक निष्ठता से सेवा करनी चाहिए। और जब हम ऐसा भाव रखते हुए निरंतर गंभीरता पूर्वक सेवा करेंगे, तब
हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम स्वाभाविक उत्पन्न होगा, भक्तों के प्रति प्रेम स्वाभाविक उत्पन्न होगा, ग्रंथ के प्रति प्रेम स्वाभाविक उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं 2 महीने गीता पढ़ाओ, 2 महीने बाद गीता वो रखी, अब 10 साल तक उसका परवाह नहीं, हमको नियमित सेवा करना है। ऐसे ही भक्तों का, गुरुजनों का नियमित सेवा करना है, भगवान का नियमित सेवा करना, सनक के अनुसार नहीं कि 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा भाव रखते हुए जब एक निष्ठता से निरंतर सेवा करेंगे, फिर उसके मधुर परिणाम मेरे जीवन में आने लगेंगे। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है, और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत है। ये दिव्य प्रेम की शुरुआत है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, एकादशी महामहोत्सव की जय। आप समस्त भक्तों को बहुत बहुत एकादशी की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद अपना संग देने के लिए। आपका कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो उसको लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। शील प्रभुपाद की जय।